इनसाइडियस 5 मूवी की स्टार्टिंग होती है इस पार्ट 2 की एंडिंग से, जहां पर जॉर्ज और डॉर्टन की पुरानी 1 साल की मेमोरी को गायब कर दिया जाता है ताकि वो शैतानों की दुनिया में ना जा सके। 10 साल बीतते हैं और हम देखते हैं जॉर्ज की मदर लॉरेन की डेथ हो जाती है। यहाँ फ्यूनरल है और अब हम इनको बात करता देखते हैं जहाँ पर जॉर्ज की पूरी फैमिली थी। अब हमें पता चलता है कि जॉर्ज और उसकी वाइफ रीने ने डाइवोर्स ले लिया है। अब हम देखते हैं जॉर्ज पिछले काफी टाइम से परेशान रहता है, जिससे जॉर्ज का दिमाग काफी खराब हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, जब ये हादसे शुरू हुए थे इनसाइडियस 2 के, उसके बाद से जॉर्ज अपने बच्चों को टाइम और केयर दे नहीं पाया। और हम यहाँ पर जानते हैं कि वो गलत भी नहीं है, क्योंकि जॉर्ज को कुछ भी याद नहीं रहता कि हुआ क्या है, क्योंकि उनकी यादों को गायब कर दिया गया था। उसके और उसके बेटे डॉर्टन के रिश्ते आपस में ठीक नहीं थे और वो दोनों उसके आसपास की चीजों को ठीक कर भी नहीं पा रहे थे। अब हम देखते हैं कि डेथ के बाद सभी लोग वहां से जाने लगते हैं और वहां पर कॉर्न भी आया हुआ था और कॉर्न को सेकंड पार्ट से हम थोड़ा अच्छी से जान पाए हैं, जिसने एलिस को बहुत हेल्प किया था। डाल्टन यहाँ पे कॉल को देखता है, लेकिन उसे वो साल याद ही नहीं था। लोग उसके पास आए थे और उनकी हेल्प करी थी, तो वो उसको पूछता है कैसे, और वो तभी कॉल से पूछता है और वो कह देता है कि वो लॉरेन का ही अच्छा दोस्त है। अब हम यहाँ से सभी लोगों को जाता देखते हैं। हम देखते हैं कि जॉर्ज की कार के पीछे एक शैडो है और हाँ, ये एक स्पिरिट है। अब जॉर्ज यहाँ पर डॉर्टन को कॉलेज छोड़ने जाता है और उनके बीच के रिश्ते पहले ही खराब थे, जिनकी वजह से उनमें छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। ये लोग यहाँ पर कॉलेज पहुँचते हैं जहाँ पर डॉर्टन ड्राइंग आर्ट्स पढ़ने वाला था। अब हम डॉर्टन को उसके रूम में छोड़ते टाइम जॉर्ज उससे बात करने लगता है और डॉर्टन ने रिसेंटली लॉरेन की ड्राइंग की थी, जिस पर जॉर्ज बोलता है कि तुमने कभी मुझे ड्रॉ नहीं किया। और डॉर्टन अपने फादर की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उनकी काफी बहस हो जाती है, जिससे कि जॉर्ज वहां से चला जाता है। अब रूम के अंदर 2 लोग रहने थे। अब डॉर्टन के साथ क्रिश नाम की एक लड़की रहती है, जिसको उसके साथ में रूम शेयर करना होता है, जो कि रूम चेंज करने की रिक्वेस्ट दे चुकी होती है, लेकिन रूम चेंज करने के लिए एक रात के लिए उसको वहीं पे रुकना पड़ेगा। अब जॉर्ज कॉलेज से बाहर आ जाता है। वो बहुत ही दुखी होता है, लेकिन उसके साथ में जो हो रहा था वो डिजर्व नहीं करता था। अब इधर डॉर्टन और क्रिश बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर बातों ही बातों में क्रिश को बताता है कि उसको 10 साल पहले का 1 साल बिल्कुल याद ही नहीं है, जो कि उससे बहुत अजीब लगता है और उसे अब अंधेरे से भी डर लगता है। खैर, अब अगले दिन जॉर्ज डॉर्टन को मैसेज करता है, जिसमें कि वो बोलता है कि वो डॉर्टन की बातों को समझता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। पर वो उसको बोलता है कि मैं जल्दी ही सब कुछ पता लगा लूंगा, ये क्यों हो रहा है। तभी हमें डॉर्टन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी आर्ट क्लास में था। वहाँ पर वो अपनी टीचर को लॉरेन की ड्राइंग दिखाने वाला था, लेकिन उसको लगता है कि ये अच्छी नहीं होगी और वो उसको फाड़ देता है। तभी उसकी प्रोफेसर सबको उनके अंदर की यादों से ड्राइंग करने की बोलती है। डॉर्टन अपने मन में झांककर एक ड्राइंग बनाता है और ये ड्राइंग होती है एक डोर की। ये डोर वो डोर है जहाँ से स्पिरिट उनके पास आ सकते हैं, खासकर वो स्पिरिट जो कि पहली मूवी सीरीज में मेन है, यानी कि एडल है। खैर, तभी डॉर्टन को स्पिरिट का हार्ट टच करता है और जॉर्ज को भी रात को वही डोर दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई थी। अब डॉर्टन की ड्राइंग में थोड़ा सा खून लग जाता है, जिसको वो थोड़ा सा फैलाता है, जिससे कि वो डोर लाल हो जाता है। अब हम यहाँ समझ पाते हैं कि यहाँ पर ये कहानी रेड डोर के बारे में होने वाली है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि जॉर्ज और डॉर्टन की वो साल याद ही नहीं है जिसमें उनके साथ हादसे हुए थे। अब हम जॉर्ज को देखते हैं, जो कि परेशान होकर अपना MRI कराने आया था। स्कैनर के अंदर जाते ही लाइट चली जाती है। वो परेशान होकर हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब उसको एक वॉइस सुनाई देती है, डोर ओपन हो चुका है, जिसके साथ ही उसको पार्कन ग्रैंड का घोस्ट डराता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। जॉर्ज अब स्कैनर से बाहर आ जाता है
और जॉर्ज डॉक्टर पर गुस्सा करता है, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि वो उसमें ही सो गया था और स्कैनर अच्छी तरह से हो गया है। यहाँ पर जॉर्ज को भी समझ नहीं आता कि वो अंदर सोया कैसे, और यहाँ डॉक्टर जॉर्ज को बताता है कि ये मेमोरी लॉस और स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, और वो ये पता करे कि उसकी फैमिली में किसी को दिमागी बीमारी तो नहीं। तब तक वो कुछ ब्रेन एक्सरसाइज ट्राई करे। तभी हम डाल्टन को देखते हैं, वो अपने रूम में था और यहाँ पर वो उस ड्राइंग को देखता है, और तभी लाइट्स चली जाती हैं और लैंप ऑन करके उस पर देखता है तो वहाँ पर खून था और उसके आसपास काफी सारा खून होता है, जिसके साथ ही उसको घोस्ट डराने लगता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन वहाँ पर क्रिश आ जाती है, तभी सब कुछ वहाँ पर नॉर्मल हो जाता है। वहाँ पर क्रिस अपना सामान लेने आई हुई होती है क्योंकि उसको रूम मिल चुका होता है, और वो डाल्टन से बात करती है और वो मस्ती करने के लिए उसको बोलती है कि तुम पार्टी में चलो। यहाँ डाल्टन और क्रिश एक रूम में आते हैं और वो कुछ काम से बाहर चली जाती है, और तभी डाल्टन को एक लड़के की स्पिरिट दिखाई देती है जो रिसेंटली ही मारा गया था, और वो उससे कहता है कि वो उसे रोक दे और डोर को बंद कर दे। लेकिन डाल्टन ये बात समझ नहीं पाता कि वो बोलना क्या चाहता है। अब वो घोस्ट उसको डराता है। तब तक क्रिश वहाँ आ जाती है और वो लोग हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। अब डाल्टन वापस आकर उसी पेंटिंग को पूरा करता है उसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए। तभी वो आंख बंद करता है और अनजाने में उसकी स्पिरिट बाहर आ जाती है और वो हॉस्टल में घूमने लगता है। तभी वो क्रिश के रूम में आ जाता है और वहाँ पर रखा हुआ इंस्ट्रूमेंट प्ले कर देता है, जिससे कि क्रिश की आंख खुल जाती है और वो अचानक से डाल्टन की स्पिरिट उसकी बॉडी में वापस चली जाती है, जिससे कि वो जाग जाता है। अब क्रिश उसके पास आ जाती है और वो पूछती है कि वो कर क्या रहा है, पर वो बोलता है कि उसको भी नहीं पता। अब हम जॉर्ज को देखते हैं जो अपने घर पर था और उसको एक स्पिरिट दिखाई देती है और वो घबरा जाता है और वो स्पिरिट अचानक से गायब हो जाती है। यहाँ हमको पता चलता है कि इन दोनों के पास एक गॉड गिफ्ट है, जिसकी वजह से ये आंख बंद करके दूसरी दुनिया में जा सकते, यानी कि एक ऐसी डायमेंशन में जहाँ पर अच्छी और बुरी स्पिरिट रहती हैं। अब उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें कि उसके फादर और मदर की फोटोज होती हैं। जिस स्पिरिट ने उसे हॉन्ट किया था वो जॉर्ज के फादर ही थे। अब हम डाल्टन को देखते हैं जो उस पेंटिंग के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपने छोटे भाई से भी पूछता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता, जबकि उसने अपनी मेमोरी के टुकड़ों से डोर के सामने एक साया भी बना लिया था। लेकिन ये किसका साया है ये हमें नहीं पता। तभी वहाँ पे क्रिश आ जाती है और वो उसको बताती है कि तुम जो फील कर रहे हो वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन है, और वो उसको कुछ वीडियोस भी दिखाती है। यहाँ पर हम वेलिस का वीडियो देखते हैं जहाँ वो बताती है कि द फर्दर में फंसी हुई स्पिरिट तकलीफ में होती हैं, जिनको सदियों तक उनके पापों की सजा काटने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर इनके साथ साथ डीमन भी होते हैं जो हमारी दुनिया में आने की कोशिश करते हैं हमारी जिंदगी को लेने के लिए, क्योंकि वो जीना चाहते हैं। और डीमन यहाँ पर बहुत खतरनाक है, वो हमारी बॉडी लेने के साथ साथ दुनिया में तबाही भी मचाना चाहते हैं। अब डाल्टन यहाँ पर उस स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जिसने उसको हंट किया था, और वो उससे इसलिए कांटेक्ट करना चाहता है क्योंकि उसे डोर के बारे में जानना है। अब क्रिश और डाल्टन वहाँ आ जाते हैं और दूसरी दुनिया में जाने का ट्राई करते हैं, पर कुछ पता लगने से पहले ही डीमन उस पे हमला कर देता है और क्रिश वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसको निक नाम का लड़का होश में लाता है। और ये निक वही लड़का है जिसकी पार्टी में ये लोग जाते हैं। डाल्टन भी वापस आ जाता है। तभी हम जॉर्ज को देखते हैं जो एक आदमी के बारे में पता करने जाता है जिसका नाम बेन होता है, और उसको पता चलता है कि वो बेन उसके फादर हैं जिन्होंने अपनी ही जान ले ली थी। वो दूसरी दुनिया में जाया करते थे। इससे हमको पता चलता है कि डाल्टन और जॉर्ज के साथ किस वजह से ये सब हो रहा है। अब जॉर्ज एमे के पास जाता है और दूसरी तरफ डाल्टन अपने भाई से पूछता है कि उसे कुछ याद है कि 10 साल पहले क्या हुआ था। वो बताता है कि मेरे दिमाग के अंदर एक फोटो है जो उसको सच लगती है, पर यहाँ पर इनकी फैमिली सब जानती है, पर जॉर्ज और डाल्टन को कोई कुछ बताना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर इनकी मेमोरी रिकलेक्ट हो गई तो ये दोनों दोबारा से एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लगेंगे और दोबारा इनकी फैमिली में दिक्कतें होने लगेगी। अब डाल्टन उस पेंटिंग को पूरा करता है। उसमें जॉर्ज के हाथ में एक हैमर के साथ दिखाई देता है। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है
क्योंकि उसमें जो वो ड्राइंग बनाता है वो उसके फादर की होती है, जिन्होंने अपने हाथ में हैमर लिया होता है। अब जॉर्ज रेने से बात करता है और उसको बताता है कि डैन का उसकी मदर के लिए आखिरी नोट ये था कि सब कुछ मेरे साथ ही खत्म होगा, लेकिन क्या खत्म होगा जॉर्ज को ये समझ नहीं आ रहा था। पर अब उसकी वाइफ उसको बता देती है कि पहले क्या हुआ था, उसने क्या किया था, और वो ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है कि उससे ये सब छुपाया गया था। उसकी वाइफ बताती है कि ये सब खत्म करने के लिए यादों को गायब करना जरूरी था और वो बच्चों को कुछ भी समझा नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वो लोग अलग हो गए थे। अब यहाँ पर डाल्टन का छोटा भाई आ जाता है और उसी पेंटिंग को देखता है जिसके अंदर जॉर्ज के हाथ में एक हैमर था। अब डाल्टन उसी दुनिया में चला जाता है जहाँ पर उनके फादर उनको मारा करते थे। टाइम मैनिपुलेशन की वजह से अब यंग डाल्टन अपने आप को बचा सकता था और वो अपने फादर से खुद को बचा लेता है। और इसी के साथ अब वो खुद को एक अजीब जगह पर देखता है जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है और ये बहुत डरावनी जगह होती है और उसको यहाँ पर सब कुछ याद आ जाता है। अब हम यहाँ उसी डेमन को देखते हैं जिसने यंग डाल्टन को भी पकड़ लिया हुआ था और वो डेमन उसके सामने आ जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि उसने डाल्टन की बॉडी को ले लिया था जो वो करना चाहता था। अब इतने में रूम में क्रिश आ जाती है और अब डेमन क्रिश को मारने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ हम जॉर्ज को देखते हैं जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके डाल्टन को ढूंढने लगता है क्योंकि वो डाल्टन को बचाना चाहता था। अब डाल्टन जॉर्ज से बोलता है कि आपने सबको मारने की कोशिश करी, पर यहाँ पर जॉर्ज सब कुछ क्लियर कर देता है। अब जॉर्ज डाल्टन को बोलता है कि डेमन तुम्हें भी कंट्रोल कर सकता है, उससे पहले यहाँ से निकलना होगा। अब वो लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और जॉर्ज निकलकर रेड डोर को पकड़ लेता है, वही खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो डाल्टन को बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पे खड़ा रह के इस डोर को कंट्रोल और रोकने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर जॉर्ज भी यहाँ से चला गया तो गेट बंद नहीं होगा और डेमन फिर से बाहर आ जाएगा और जॉर्ज और डायमंड कभी वापस नहीं जा पाए। देखते ही देखते डाल्टन अपनी बॉडी में वापस चला जाता है। अब हम देखते हैं जॉर्ज पर बहुत से स्पिरिट और डेमन हमला कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि डाल्टन के स्पिरिट उसी की बॉडी में पहले ही जा चुकी होती है और उसने जो पेंटिंग बनाई हुई होती है वो उस पे पेंट करने लगता है ब्लैक कलर से। जॉर्ज उस डोर को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है और वो बोलता है कि ये सब मेरे साथ ही खत्म होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि उसी फादर को उस डेमन ने मारा था और जो स्पिरिट जॉर्ज को देखी थी वो उसके फादर की ही होती है और वो उसको आगा करने गए हुए होते हैं। देखते ही देखते अब डोर गायब होने लगता है और जॉर्ज की स्पिरिट भी उसकी बॉडी में चली जाती है। अब क्रिश उसके पास आती है और वो बोलती है कि तुम्हें उसको जला देना चाहिए, मगर इसी बात पे डाल्टन बोलता है कि नहीं, इसको हमें सेव करके रखना चाहिए कि वापस ये खुल ना सके। और उसी पेंटिंग के ऊपर वो अपने फादर और अपनी पेंटिंग बनाता है और उसको वहीं पे लगा देता है। ये सब देख के उसके फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो घर से निकल ही रहे होते हैं कि हम देखते हैं एलिसी की स्पिरिट उनके पास आती है और वो उनको बोलती है कि तुम दोनों का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, पर कोई गलती मत करना, और वो गायब हो जाती है। हम देखते हैं तो इस रेड डोर के आसपास हलचल हो रही है और मूवी का एंड यही हो जाता है।